बेसिकली बेताल इस धरती पर तब से हैं जब से इंसान इस धरती पर हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि इनकी धड़कनें नहीं चलती और इनकी फितरत होती है जानवरों और इंसानों का खून पीने की। लेकिन 1947 के टाइम पर बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे और इंसानों का ही खून बहा रहा था, और तब बेतालों ने इंसान का खून पीना छोड़ दिया क्योंकि इन्हें लगा कि सभी जानवरों के बीच इंसान सबसे घटिया जानवर है। लेकिन इन बेतालों का एक लीडर भी था जिसका नाम था यक्षासन, जिसको ये सब लोग मिलके धामा बुलाते थे। उससे इस नियम का पालन नहीं हो सका और उसने बाद में भी इंसानों का खून पीना जारी रखा। जब बाकी के बेताल ने ये देखा तो उन्होंने मंत्रों के जरिए उसको जंजीर में जकड़कर एक गुफा में कैद करके रख दिया। फिर प्रेजेंट टाइम में आलोक गोयल प्लेड बाय आयुष्मान खुराना उसके दो दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता है और घूमते हुए वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आलोक पर एक भालू हमला कर देता है और उसके दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और आलोक भालू से बचते हुए दौड़ते दौड़ते जंगल में बेहोश हो जाता है। जब वो भालू आलोक को खाने ही वाला था तभी वहाँ पर ताड़का आ जाती है प्लेड बाय रश्मिका। वो उस भालू को बड़े आराम से पकड़कर पीछे फेंक देती है और आलोक को बचा लेती है। फिर वो उसका इलाज करती है और उसका तुरंत ही आलोक के प्रति अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है क्योंकि वो उसकी धड़कन से अट्रैक्ट हो रही थी। ताड़का भी एक बेताल थी लेकिन वो दूसरे बेतालों से दूर जंगल में रहा करती थी, मगर जब वहाँ पर आलोक आया तो दूसरे बेताल को उसकी खुशबू आ गई और वो लोग उसको ले जाने के लिए वहाँ पर आ गए। ताड़का और आलोक को दूसरे बेतालों के सामने पेश किया जाता है और वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग आलोक को बंदी बनाकर रखेंगे। अब उन बेतालों के ग्रुप में आज भी कुछ लोग थे जो कि थामा के चेले थे और थामा ने उनसे कहा था कि वो उस इंसान को लेके उसके पास आए क्योंकि उसे इंसान का खून फिर से पीना है। तो वो लोग चुपके से आलोक को उठाकर थामा की गुफा में फेंक देते हैं। थामा बहुत ज्यादा खुश भी होता है, लेकिन तभी वहाँ ताड़का आ जाती है और उसे बचाकर वहाँ से ले जाती है। सब बेताल उनका पीछा करते हैं और तभी आलोक ताड़का से कहता है कि वो उसके साथ चलकर शहर में बस जाए क्योंकि यहाँ पर वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। वो ऐसा ही करती है और अब ताड़का आलोक के साथ उसे घर में रहने लगी। लेकिन उसे जल्दी एहसास हो गया कि वो इंसानों के बीच रह ही नहीं सकती, वो कभी भी बेकाबू होकर इंसानों पर हमला कर देती थी। इसलिए वो ये कठोर फैसला लेती है कि वो आलोक को छोड़कर वापस जंगल में चली जाएगी और आलोक ना चाहकर भी उसे बस में बिठा देता है। लेकिन रास्ते में वो उसकी कार से बस का पीछा करता है ताड़का को रोकने के लिए, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ताड़का वहाँ तुरंत आती है और देखती है कि आलोक तो मर गया है और उसे बचाने का अब उसके पास सिर्फ एक ही तरीका था और वो ये था कि वो उसको काट कर उसका खून पी ले, और वो ऐसा ही करती है जिसके बाद आलोक जिंदा भी हो जाता है। लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा, वो बेताल बन चुका था और ताड़का जानती थी कि इंसान के खून पीने की सजा क्या होने वाली है। 100 साल की कैद उसी गुफा में जहाँ पर थामा रहता था, और अब क्योंकि उसने रूल तोड़ा था तो थामा वहाँ से फ्री होने वाला था। ये करने के बाद ताड़का वापस जंगल चली जाती है और खुद को सरेंडर कर देती है जिससे आलोक को वो लोग ना पकड़ पाए। लेकिन जब आलोक को पता चलता है कि वो लोग ताड़का को 100 साल के लिए कैद करने वाले हैं तो वो उसे बचाने के लिए जंगल में चला जाता है। वहाँ पर थामा और आलोक की लड़ाई होती है जहाँ पर एक आशीर्वाद के चलते आलोक थामा को हरा देता है और उसको वापस से कैद करवा देता है, जिसके बाद सभी बेताल आलोक को उनका लीडर मान लेते हैं और वो बनता है नया थामा।